Hello student, welcome to Helix EduHub. In the lecture series of quantum mechanics, today we are starting our new topic, that is drag notation. ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स में, कल हमने पार्टिकल इन बंडी बॉक्स किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ड्रैग नोटेशन। तो आज हमारे न्यू टॉपिक स्टार्ट है ड्रैग नोटेशन। तो हम ड्रैग नोटेशन स्टार्ट करेंगे। इस क्लास को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी IIT जैम नेट गेट TFR के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं ड्रैग नोटेशन। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमको पता है कि ड्रैग नोटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास था श्रोडिंगर। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन थी, लेकिन वो हमारे किसके लिए थी? वो हमारे कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए थी। लेकिन अगर हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी आ जाए, ठीक है, इसके लिए कॉन्टिन्यूस सिस्टम और एनर्जी के लिए थी। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे पास अगर डिस्क्रीट एनर्जी आ जाए, डिस्क्रीट एनर्जी के लिए हमारा क्या था? श्रोडिंगर इक्वेशन वैलिड नहीं था, तो इसलिए हमारे पास क्या लिया? फिर हमने लिया ड्रैग नोटेशन। ठीक है, जो कि हम ब्रैकेट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ड्रैग नोटेशन क्या होते हैं। ये तो हमारा यहाँ पे जो होता था, ये इसको अपन बोलते हैं कैट। ठीक है, कैट का मतलब होता है कॉलम वेक्टर। ठीक है, कैट का मतलब हमारा होता है कॉलम वेक्टर। कैट को हम कॉलम वेक्टर बोलते हैं। दूसरा हमारा जैसे कि कॉलम वेक्टर हमारा ऐसे हो गया 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको अपन कैट नोटेशन बोल देंगे, या फिर हम इसको बोल देंगे कॉलम वेक्टर। ठीक है, दूसरा होता है हमारा ब्रा नोटेशन। दो नंबर पे हमारा आता है ब्रा नोटेशन। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं इसको ब्रैकेट बोलते हैं। ब्रैकेट हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है रो। तो रो हमारी कैसे होती है? रो हमारी ऐसे होती है, देखो आप इसको अगर ये, ठीक है, 1 2 3, ये हमारी क्या होती है? रो। ठीक है, अगर हमारी रो है तो रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें रो लिखना होता है तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो हमारे पास 1 2 3, यहाँ पे 4 5 3 1 4 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया क्या? रो, और ये हमारा हो गया कॉलम। तो हमारा रो वाला जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं क्या? ब्रैकेट, और इस कॉलम को अपन बोलते हैं क्या? इसको अपन बोलते हैं कैट। ठीक है, या इसको अपन बोलते हैं कॉलम। ओके, इसके बाद हम देखते हैं इसमें हमें प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करती है। तो इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है साई स्टार साई dx। तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा? ये कैट हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कैट और ब्रा। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे होगा। ओके, तो इसको अपन DC भी बोलते हैं, डायरेक्ट कंपोनेंट। ये हमारा DC कुछ ऐसे होगा। सबसे पहले अपन कैट यूज करेंगे। कैट का अगर कॉन्जुगेट करेंगे तो अपन क्या आएगा? अपने पास ब्रा आएगा, और ब्रा का अगर कॉन्जुगेट करते तो हमारे पास क्या आएगा? कैट आएगा। ठीक है, तो अपन को DC बोल देते हैं। ठीक है, इनको अपन DC बोल देते हैं। इसका DC का दूसरा फॉर्म होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। अनदर फॉर्म ऑफ DC, ठीक है, डायरेक्ट कंपोनेंट, इनका वन होता है C1, जो कि हमारा कोई क्या कंपोनेंट है, जिसको अपन क्या प्रोबेबिलिटी भी बोलेंगे आगे जाके। Xi1 प्लस C2 Xi2। ठीक है, इनका अपन DC करेंगे तो क्या? C1 स्टार, मतलब इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, और इसी अपना ब्रैकेट किस में हो जाएगा? ब्रा में। ठीक है, ये अपना ब्रा में हो जाएगा Xi1 C2 स्टार Xi2। ठीक है,
तो ये अपने कैट को ब्रा में और ब्रा को कैट में कर देता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो हमारे पास है हिल्बर्ट स्पेस और एन डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा डायमेंशन हो, ठीक है। तो हम वो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस का मतलब ये हमारे पास कैसा होता है, एन डायमेंशनल स्पेस होता है, जिसमें एन डायमेंशन में हमारी एनर्जी, हमारा वेव फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं एन डायमेंशनल स्पेस, ओके। तो देखिए इसमें सपोज दैट हमारे पास कोई वेव फंक्शन है, इसने हमको बोल दिया कि भाई ये हमारा जाई1 है, ओके। इसको अपन ने बोल दिया जाई1, ठीक है। इनको सबको हम कैट फॉर्म में लिख देते हैं, जाई2, जाई3, जाई4, ठीक है। ये यहाँ से हमारा क्या हो गया, C1, ये हमारा हो गया जाई, ठीक है। ये हमारा हो गया जाई2, ये हमारा हो गया C2, इसके बाद ये हमारा होगा जाई3, ठीक है। ये हमारा हो गया C3, ठीक है। तो हमें पहले मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशंस होता है, वेव फंक्शन होता है हमारे पास, ये दो या दो से अधिक वेव फंक्शंस का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास एक एक्सेप्टेबल कंडीशंस क्या क्या होती है वेव फंक्शन की क्वांटम मैकेनिक्स में। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जाई क्या हो जाता है, जाई हमारे पास होता है C1, जाई1, C2, जाई2 प्लस C3, जाई3, ठीक है, प्लस डॉट 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 Cn और जाई n तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हमारे पास ये हो गया क्या, हमने लिखा था ये हमारे पास हो गया C1, जाई1 प्लस C2, जाई2, C3, जाई3, ठीक है। अब इसका अपन क्या ले लेते हैं, इसका अपन ले लेते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेने के कैट और ब्रा आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कितने किस में आ गया, ब्रा फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, स्टार, इसका हो जाएगा हमारे पास ब्रा फॉर्म में आ जाएंगे, C2 स्टार आ जाएगा। ये हमारे पास जाई2 भी ब्रा फॉर्म में आ जाएगा, प्लस C3। आप इनकी प्रैक्टिस करना, तभी आपको ये लिखने में आएंगे, ओके। इसके बाद इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। अब अपन इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये कुछ ऐसे है, तो ये हमारे पास हो जाएगा जाई, जाई ब्रैकेट में हो जाएगा C1 या C1 स्टार, ठीक है। इसके बाद इसको ऐसे करते हैं, इसको C1 से C1 देखो कैसे लिख करते हैं इसको, मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना वरना आप उलझ जाओगे, ठीक है। C2 ब्रैकेट का अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, C3, जाई3, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हमें करना है किससे, C1 स्टार, जाई1 प्लस C2 स्टार, जाई2 प्लस C3 स्टार, जाई3, ठीक है। अब इसको C1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, C1 से, C2 से, C3 से, तो हमारे पास ये काफ़ी लंबी टर्म आ जाएगी, जिसमें आप देखना C1 स्टार, ये आ जाएगा जाई1 प्लस C1 C2 स्टार, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जाई1 जाई2, ठीक है, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा क्या, इसको C3 से करेंगे तो C1 C3 स्टार C2 स्टार, तो ये हमारे पास आ जाएगा जाई1
जाई 3 प्लस C2 को पूरे से करेंगे तो हो जाएगा C2 C1 स्टार जाई 1 जाई 2 C2 C2 स्टार जाई 2 प्लस C3 C2 स्टार जाई 2 और जाई 3। ठीक है, इसके बाद प्लस C3 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा C1 का स्टार C3 जाई 1 प्लस C3 C2 स्टार जाई 2 प्लस C3 स्टार जाई 3। ओके, तो ये हमारे पास इनको क्या है, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये फॉर्म इनकी आई है। तो देखो आगे इनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो मैंने आपको एक फॉर्म बताई थी कि हमारे पास अगर ऑल स्पेस साई एन स्टार जाई एम डी एक्स ये वैल्यू हमारी किसके पास होती है, डेल एन एम के बराबर होती है। ये हमारे पास 1 और 0। 1 क्या होती है, 1 होती है जब हमारे पास एन बराबर एम हो, और 0 क्या होती है जब एन बराबर एम नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये तो कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 1। ठीक है, तो ये तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो आप C1 स्टार C2 स्टार ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1 और 2 1 और 3 ये पार्ट भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, C2 तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी जाई 3 ये वैल्यू 0 हो जाएगी। C1 C3 जाई 1 ये 0 हो जाएगी। C3 C2 जाई 2 ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तुम्हारे पास कितनी वैल्यू जो 1 हो रही है, C1 स्टार जाई 1 प्लस C2 स्टार जाई 2 प्लस C3 स्टार जाई 3 ये हमारे पास वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, इसके बाद इनको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास जाइए हमारे पास 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है 1 1। तो मैंने आपको बताया था कि 1 1 हो जाएगा। 1 इक्वल्स टू C1 स्टार प्लस C2 स्टार प्लस C3 स्टार। ठीक है, तो इनको देखें अपन क्या कर लेते हैं, इनको C1 स्टार तो ये अपना हो जाएगा C1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं C1 का होल स्क्वायर प्लस C2 का होल स्क्वायर प्लस C3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 Cn का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ रहा है 1। ये C1 क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। ठीक है, फॉर जाई 1। C2 क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन जाई 2 फंक्शन। C3 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन जाई 3 डॉट 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 Cn भी ऐसे हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन जाई एन वेव फंक्शन। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन जाई 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन जाई 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन जाई 3 प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन जाई एन। ठीक है, और प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आता है, ऑलवेज 1। ठीक है, ये यहाँ पर नोट डाल के लिख लेना, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास जितनी भी होगी उतनी का सम कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक दूसरा है कि ये तो हमने क्या लिया था, टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन लिया था। ठीक है, टाइम किसके लिए है, ये हमारे पास दोनों जिसके लिए है वो है टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन। ठीक है, अब अगर सपोज दैट हमारे पास टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन हो तो हम क्या करेंगे। ओके, यहाँ
यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अपन फॉर टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन, फॉर टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन। ओके, तो देखते हैं अपन टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन के लिए क्या होगा। टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास देखते हम जाई ऑफ आर और टी, तो इसको अपन कैसे करते हैं, जाई ऑफ आर 0 इंटू ई टू दी पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट, ठीक है, ई टी ओवर एच कट, ठीक है। और एक ये भी ध्यान रखना, एच जाई इज इक्वल्स टू ई जाई होता है, ठीक है, ये रिलेशन भी ध्यान रख लेना। तो हमारे पास जो पहले वेव फंक्शन दिया हुआ था, तो अपन उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जाई ऑफ एक्स टी ई टू दी पावर आयोटा ई टी ओवर एच कट, लेकिन ई की जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एच, ओके, इंटू C1 जाई 1 C2 जाई 2 C3 जाई 3, ओके, प्लस डॉट 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 एन टर्म्स का, ठीक है। तो इसको अपन मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा जाई ऑफ एक्स टी, हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस आयोटा एच टी ओवर एच कट, C1 जाई 1 C2 जाई 2 C3 जाई 3, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे एन टर्म्स तक हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे करते हैं, जाई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 E1 के साथ अगर ये क्या होगा अपना, ये अपनी आइगन वैल्यू ले लेगा H1, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कैसे, ये बच्चे सारे बच्चे ध्यान रखना, H जाई इज इक्वल्स टू E जाई, ठीक है। जैसे ही अपना H इस पे ऑपरेट होगा तो अपना एनर्जी की आइगन वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो अगर जाई 1 पे अगर ये अपना ऑपरेट हो रहा है तो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या ले लेगा, E1 ले लेगा। तो C1 जाई 1 ई टू दी पावर माइनस आयोटा E1 टी ओवर एच कट, प्लस C2 इस पे ऑपरेट होगा जाई 2 ई टू दी पावर माइनस आयोटा E2 टी ओवर एच कट, प्लस C3 जाई 3 ई टू दी पावर माइनस आयोटा E3 टी ओवर एच कट, ठीक है। ये हमारे पास होगा जाई ऑफ आर टी। इसके बाद अपन उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें, प्रोबेबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी करना पड़ेगा जाई ऑफ जाई। इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट, अगर आपको कैट को ब्रा में बदलना है, कैट को आपको ब्रा में बदलना है, ठीक है, ऐसे करना है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो इसके लिए हमें इसका लेना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इसका अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक्स टी, तो C1 जाई 1 ई टू दी पावर आयोटा E1 टी ओवर एच कट, प्लस C2 जाई 2 ई टू दी पावर आयोटा E2 टी ओवर एच कट, प्लस C3 जाई 3 ई टू दी पावर आयोटा E3 टी ओवर एच कट, ठीक है। अब अपन निकालते हैं जाई ऑफ जाई, ठीक है। तो इसके लिए अपन इन दोनों टर्म्स को क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको अपन 1 नाम दे देते हैं इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसको अपन वर्चुअली सॉल्व करते हैं, तो अपन देखते हैं C1 ई टू दी पावर माइनस E1 आयोटा टी इंटू एच कट, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस माइनस 1 बन के क्या बन जाएगा, C1 जाई 1 ई टू दी पावर 0, ये माइनस E1 टी ओवर एच कट, और ई टू दी पावर इसको दूसरे कलर से दिखा दूँ ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। इस पावर को ऐड करोगे, इस पावर को ऐड करोगे, तो यहाँ पे देख लो E1 टी ओवर एच कट प्लस आयोटा E1 टी ओवर एच कट, तो ये इनका सम कितना आ रहा है, इनका सम आ रहा है हमारे पास 0, और ई टू दी पावर 0 हमारे पास 1 मिलेगी, ठीक है। तो ये अपना 1 हो जाएगा, प्लस इसको करोगे इससे,
तो ई टू दी पावर माइनस आयोटा E1t ओवर एच कट और E2t ओवर एच कट, ये हो गया। लेकिन अगर आप जाई 1 को जाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपना क्या है, जीरो आ जाएगा, ये टर्म जीरो आ जाएगा, तो इसको जीरो कर देते हैं। प्लस इस टर्म को अगर हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं तो जाई 1 और जाई 3 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास जाई एन स्टार एम डी एक्स है, ये वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, डेल एन एम, और डेल एन एम कितना होती है, जीरो और 1। ये कितना होती है, जब एन इज नॉट इक्वल्स टू एम हो तो जीरो होती है, और एन इज इक्वल्स टू एम होती है तो हमारे पास वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये कितना होता है, जाई 1 को इससे करेंगे जाई 3 से, तो एन इज नॉट इक्वल्स टू एम, दैट्स वाई इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, ठीक है। अब प्लस इस टर्म को लेते हैं C2 को, ये हो रहा है C1, तो जाई 1 और जाई 2, ठीक है। एन इज नॉट इक्वल्स टू एम, सॉरी हाँ, एन इज नॉट इक्वल्स टू एम, दैट्स वाई इसकी वैल्यू हम कितने लेंगे, जीरो, प्लस C2 जाई 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। तो हो जाएगा C2, ओके, या इसको जाई 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको अपन जैसे कि हमने यहाँ भी लिख लिया था, प्लस C2 का C3 से कर देंगे जीरो, प्लस C3 का C1 से करेंगे तो जाई 1 जाई 3 की वैल्यू जीरो दे देगा, प्लस C3 का इससे करते हैं C2 से, ठीक है। C2 से करते हैं तो जाई 2 और जाई 3, इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, प्लस C3 स्टार, ठीक है। यहाँ पे भी C1 स्टार आएगा, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में कर लेना C2 स्टार, C3 स्टार जाई 3, ठीक है। तो इसको अपन नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जाई ऑफ RT इज इक्वल्स टू C1 स्टार, C2 स्टार, C3 स्टार, ठीक है। ये अपना कितना हो जाएगा, 1, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितना होता है, 1। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Cn का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या डिसीजन लेते हैं, यहाँ से जो हमारे पास इसको लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि हमारी प्रोबेबिलिटी है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से जो कंक्लूजन आया होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, जाई ऑफ x t इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जाई x ऑफ t, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, इनकी कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। ओके, दैट इज प्रोबेबिलिटी डजंट डिपेंड ऑन टाइम। इसका मतलब है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी पार्टिकल की फाइंड करने की, वो हमेशा टाइम से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। सभी केसों में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल की जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, उसमें हम पोजीशन और एनर्जी दोनों की एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखेंगे। वैसे मैंने आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू पहले भी बताया होता, लेकिन पहले जो मैंने आपको बताया था वो आपको बताया था कंटिन्यूस सिस्टम के लिए, ठीक है। तो कल अपन जो प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखेंगे वो हम देखेंगे कि डिस्क्रीट सिस्टम के लिए कैसे प्रोबेबिलिटी और पोजीशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एनर्जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, थ्रू ड्राग नोटेशन। तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना, ओके।